नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। जय सिटी कॉलोनी में आज उस समय हड़कंप मच गया जब डीटीपी विभाग की टीम ने अचानक पहुंचकर कार्रवाई करना शुरू कर दिया। बिना किसी पूर्व सूचना के हुई इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में भारी रोष देखने को मिला। कॉलोनी वासी का आरोप है कि उन्हें ना तो बिना किसी नोटिस के और ना ही कोई बात बताई गई और ना ही उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया गया। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या बिना प्रक्रिया पूरी किए इस तरह की कार्रवाई जायज है? जगाधरी की जय सिटी कॉलोनी में डीटीपी विभाग की टीम ने कथित अवैध निर्माण को लेकर तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी। टीम के पहुंचते ही कॉलोनी के लोग इकट्ठा हो गए और विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि उन्हें अपनी मेहनत की कमाई से यहां मकान बनाया है और सरकार व नगर निगम के नाम पर सभी जरूरी शुल्क भी जमा करवाए हैं। बावजूद इसके बिना किसी नोटिस के इस तरह की कार्रवाई करना अन्यायपूर्ण है। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि अधिकारियों ने उनके घरों के सामने गड्ढे खोद दिए हैं और तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं पर लोगों का कहना है कि जब वे सरकारी दफ्तरों में अपनी समस्या लेकर जाते हैं तो उन्हें ये कहकर टाल दिया जाता है कि उनके पास कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जब तोड़फोड़ की बात आती है तो फिर अचानक प्रशासन के पास पूरी ताकत आ जाती है। स्थानीय निवासियों ने ये भी कहा कि सरकार की तरफ से उन्हें कोई मूलभूत सुविधा तक उपलब्ध नहीं करवाई गई है, फिर भी उनके घरों पर कार्रवाई की जा रही है। या तो रजिस्ट्री के टाइम पे गवर्नमेंट उस चीज़ पे एक्शन ले। जब आप रजिस्ट्री करके लोगों को प्लॉट या जो भी फ्लैट्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का आम आदमी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। जो बिजली की तारें पड़ी हुई हैं वो इतनी बुरी हालत में है कि अब हर रोज जैसे गर्मी आ गई है, लोड पड़ता है तारों के ऊपर, वो डेली कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। 4-4, 5-5 घंटे ठीक करने में लग जाते हैं। किसी बिजली वाले को फोन करो, वो कहता है जी हमारे अंडर नहीं आती जय सिटी। तो ये सरकार की बेसिक मतलब सरकार का ये अधिकार है कि इसको ठीक करके दे। ये कर्तव्य है सरकार का, ड्यूटी है सरकार। अपने खर्चे पे करा रहे हैं सारा, अपने खर्चे पे करा रहे हैं। कब तक कराएंगे अपने खर्चे पे? बिजली बोर्ड सिर्फ गेट तक हमें दे रहा है। आप ये देखो ना कि तो मीटर तक बिजली विभाग अपनी तार लगाता है, उनके बंदे आके मीटर तक ठीक ठाक बिजली दे के जाते हैं, उसके फर्दर आगे अपने घर तक हमारी जिम्मेवारी बनती है। परंतु सरकार इस बात को भी मानने को तैयार नहीं है, तो ये तो बहुत बुरी बात है। या तो वो मीटर ना लगाते। अगर सरकार ये रवैया रखेगी तो अल्टीमेटली हमें भूख हड़ताल तय करनी पड़े, हम ये लेके रहेंगे। या तो गेट तक मीटर लगाते तब तो ठीक था। जब मीटर उन्होंने घरों में लगाया है तो मेंटेनेंस भी घर तक बनता है। जब ड्यूटी भी ले रहे हैं, बिल की रीडिंग करते हैं और हम बिल भर रहे हैं रेगुलर, फिर भी हमें सुविधा कोई नहीं करे जी गेट तक हम तो देंगे, आगे नहीं देंगे। तो इसके प्रॉब्लम के लिए हम आए हैं। यहाँ पर बातें चली है कि लगातार पिछले कई सालों से जय सिटी निवासी जिला उपायुक्त व अन्य प्रशासन के चक्कर काट कर थक चुके हैं। लगातार अपनी शिकायतें दे रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायतों पर किसी भी तरह का निवारण नहीं हो पा रहा है। एक विभाग से दूसरे विभाग के पास जब जाते हैं तो ये बोलकर टाल दिया जाता है कि जय सिटी उनके क्षेत्र अधिकार में नहीं आता। प्रधान जी, डीटीपी द्वारा कार्रवाई की जा रही है, क्या आज हम सारे जय सिटी निवासी यहाँ खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं कि आज तक तो कभी सरकार की ओर से, नगर निगम की ओर से कोई सुविधा के नाम पे 1 रुपया नहीं आ दिया गया और आज यहाँ पे तोड़ फोड़ करने के लिए आ गए हैं। हमने सबने निर्णय लिया है कि कोई भी, चाहे डीटीपी हो चाहे कोई भी सरकारी मुलाजिम हो, उसको जय सिटी में बढ़ने देंगे, क्योंकि उनका यहाँ बढ़ना कोई हक नहीं है। जब हम दफ्तरों में जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, कोई कहता है मेरे पास पावर नहीं है, कोई कहता है मेरे पास पावर नहीं है। ये तोड़ने की पावर आ गई इनके पास, जब बनाने की नहीं है पावर तो तोड़ने की कैसे आती? आज मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ कि जिसकी भी हिम्मत है एक बार जय सिटी में बढ़ के दिखाए। हम सारे खड़े हैं, हमारी जान चली जाएगी पर हम यहाँ पे बिल्कुल भी तोड़ फोड़ होने नहीं देंगे। तो सरकार की तरफ से भी कोई सुविधाएं मिल रही है? कोई नहीं है, कोई सुविधा नहीं है ना कोई। तो हमें अभी तक भी किसी डिपार्टमेंट की ओर से इस बारे तोड़ फोड़ बारे कोई नोटिस भी नहीं अभी तक मिला है। बिना नोटिस दिए, बिना हमारा रिप्लाई लिए ये कैसे यहाँ पे तोड़ फोड़ तो कर सकते हैं? तो कानूनी रूप से इनको कोई लीगल राइट नहीं है। तो हमारी फिर भी इनसे ये गुजारिश है हाथ जोड़ के यहाँ से वापस चला जाए, नहीं यहाँ पे आज कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाएगी, जिसके जिम्मेवार डीटीपी और उसकी पूरी टीम होगी। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो
तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। अंबाला से हमारे संवाददाता राघव विज की रिपोर्ट। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।